है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मलारी फॉरएवर। और मैं अरिजीत अपने बेटर हाफ मल्लिका के साथ आप लोगों का तहे दिल से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग हैं इंडिया के उस शहर में जिसको लोग प्यार से द सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं, और आप लोगों ने उसको ठीक पकड़ा, ये सिटी है कोलकाता। और गाइस, आज कोलकाता में हम लोगों का दूसरा दिन है। एक्चुअली हम लोगों का कोलकाता में एक दिन का स्टे था, लेकिन हम लोगों को दूसरे दिन भी स्टे करना पड़ा क्योंकि हमारा पोर्ट ब्लेयर का फ्लाइट कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमारे पास आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं था। सो गाइज, हम लोगों ने रात भर सोचा कि फ़्लाइट के पैसे तो बर्बाद हो गए, तो अब कैसे अपने ट्रिप को और बेहतर बनाया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल को विज़िट करते हैं। और गाइज, हम लोग आ गए हैं अभी विक्टोरिया मेमोरियल में, और हम लोग घुस रहे हैं अंदर, और आप लोगों के साथ पूरी अच्छी तरीके से थोरोली शेयर करेंगे कि हम लोगों को कैसा लगा अपना ये विज़िट। सो गाइज, ये जो ऐतिहासिक इमारत है वो क्वीन विक्टोरिया को समर्पित किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से। कुछ 1906 या 1921 के बीच में किया गया था। और ये जो इमारत है वो दुनिया के सबसे बड़ा इमारत है जो किसी भी शाही शख्सियत के नाम पे समर्पित किया गया है। और ये 100 साल से भी पुराना इमारत बनाई गई है मकरानी मार्बल से, जो कि हम लोग शायद कुछ मिलता जुलता होगा ताजमहल की तरह। लेकिन इसका सबसे अलग चीज़ ये है कि इसको बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के बोलने पे, लेकिन वो जी नहीं पाए इतने दिनों तक कि वो कंप्लीट हो पाए। तो इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि किंग जॉर्ज V के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस इमारत का बनावट का पूरा सब कुछ ख़त्म किया, और फिर 1921 के बाद खड़ा हुआ ये विशाल इमारत। लेकिन जब तक ये इमारत पूरी तरीके से कंप्लीट होके कोलकाता की शान बढ़ा था, तब तक कोलकाता का नसीब इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बीच में 1912 में ही कोलकाता से ब्रिटिश ने दिल्ली में अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया था, और इसी कारणवश विक्टोरिया मेमोरियल इंडिया के राजधानी में स्थित नहीं हो पाया। क्वीन विक्टोरिया को समर्पित इस इमारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाने के लिए कुल लागत लगभग 1,05,00,000 रुपए के आसपास कुछ हुआ। लेकिन इस बार के विजिट में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अजीब लगी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो विक्टोरिया के साथ सीधी तौर से जुड़ी हुई थी, बहुत सारे यादें थी या फिर बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन थी हम लोगों को मिल सकती थी, उन सब चीज़ों को सरकार ने हटा लिया था। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका जो आज़ाद हिंद फौज का जो आंदोलन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे आज़ादी के लिए, उन चीज़ों से भरी हुई थी पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का अंदर का हिस्सा। क्योंकि ये चीज़ हमको अच्छी भी लगी, और कुछ हद तक ये भी बहुत दुख हुआ कि बहुत सारे चीज़ें जो लोगों को जानना था, जो लोगों को मालूम होना था, वो अभी शायद उन लोगों को मालूम नहीं पड़ पाएगी। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अच्छी तरीके से जो ज़रूरी दस्तावेज़, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को, बहुत लोगों को ये इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो हम लोग यहाँ से ये जानकारी हमको मिल रही है कि कैसे भारत से आज़ादी का जो संग्राम था वो कैसे लड़ा गया, या फिर क्या इतिहास थी, क्या क्या चीज़ें लोगों को करनी पड़ी, हमारे वीर जवानों को, हमारे वीर शहीदों को क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी, कैसे कैसे उन लोगों ने ब्रिटिश से अपना आज़ादी छीना। ऐसे ही ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पे एक चेक बुक, आज़ाद हिंद फौज का इस्तेमाल किया हुआ चेक बुक, उस टाइम पे उन लोगों ने क्या क्या करेंसी यूज़ किया था, या फिर उनके जो वीर सैनिक थे वो कैसे कैसे उनका जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उनका जो पोस्टल स्टाम्प है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की है, आगाज़ की है भारत सरकार ने, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको जाननी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता तो हो कि कैसे वीर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने कैसे हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे नेताजी का जो दस्तावेज़ हैं, उनका जो आर्ट गैलरी है, उनका जो
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे आज़ादी की लड़ाई को लेकर, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत अच्छा मूव है भारत की सरकार का। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत से रास्ते हैं, बहुत से कक्षाएं हैं जहाँ पे हम लोगों का जाना मनाही है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें क्लासिफाइड रखी गई हैं सरकार की तरफ से। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अभी गार्डन्स की ओर। अभी लगभग शाम हो गई है और अभी रोशनी में विक्टोरिया मेमोरियल का जो नज़ारा है वो और भी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से इसका मंजर कुछ अलग ही है। सो गाइस, अभी लगभग 6 बज गए हैं और विक्टोरिया मेमोरियल बंद होने वाला है और हम लोग अभी जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल के ऑपोजिट में चाय पीने। और गाइस, कल सुबह हम लोगों का अंडमान का फ़्लाइट है और हम लोग अंडमान का भी वीडियो बनाने वाले हैं। सो आप लोग ज़रूर देखना एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।